तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। बिरु ज़मज़मा ज़मज़म का कुआँ व आतिश इस्माईल मर्रतन और एक दफ़ा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को प्यास लगी। व अरादत उम्मुहु अन तस्क़ियहु माआ और उनकी वालिदा ने चाहा कि उनको पानी पिलाए। वलाकिन ऐनल माउ लेकिन पानी कहाँ है। व मक्कतु लैसा फ़ीहा बिरुन व मक्कतु लैसा फ़ीहा नहरुन और मक्का ऐसी जगह थी जहाँ ना ही तो कोई कुआँ था और मक्का ऐसी जगह थी जहाँ ना ही तो कोई नहर था। ज़हबुन ज़हबुन कसबुन कसबुन सुरूरुन सुरूरुन सुरूरुन। दिखलाएं उधर कैमरा। 3 महीने में सिखला देते हैं आप? जी सीखेगी तो सिखा देंगे। हाँ 3 महीने में कोशिश होती है सिखला दिया जाए। जी उनको फूल एवटा गाँव में राजू नाम को किसान थियो उसले कुकुरा पाल थियो। सीपीयू का फुल फॉर्म पता है आपको? जी क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सर क्या पढ़ाते हैं आप? मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। बा ता सा जीम हा हा दा। हिंदुस्तानी मीडिया के ज़रिए और नाज़रीन सामीन से ये दरख्वास्त करेंगे इस इदारे के ऊपर तवज्जो दें, अपनी ज़कात खैरात सदक़ात अपनी ताउन से जो है इस इदारे को भरपूर ताउन करें ताकि हमें दीन की खिदमत के लिए जो है आसानियाँ हो सकें। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया में। आपके शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है नेपाल के सिरहा रमौल में वाक़े दारुत तालीम व तरबियत वसी व अरीज़ अहाता में। आप देख सकते हैं ये दारुत तालीम व तरबियत का वसी व अरीज़ अहाता है, जहाँ जानकारी के मुताबिक 400 से ज़्यादा तलबा व तालिबात ज़ेर तालीम हैं। यहाँ 100 से ज़्यादा बच्चे हॉस्टल में रहते हैं और फिर तदरीस फिर यहाँ वो इल्म हासिल करते हैं। हम मिलकर बात करेंगे तमाम छात्र छात्राओं से, जो तलबा व तालिबात से और यहाँ के साथीज़ा कराम से कि क्या क्या यहाँ फैसिलिटीज़ है और कहाँ कहाँ के बच्चे पढ़ते हैं। हालांकि जानकारी के मुताबिक नेपाल के अलावा ये हिंदुस्तान के भी अलग अलग हिस्से से यहाँ बच्चे आकर तालीम हासिल करते हैं। यहाँ जो साथीज़ा कराम हैं वो भी नेपाल के अलावा हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से से भी हैं जो यहाँ रहकर बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। जहाँ तक पढ़ाई के बारे में जानकारी मिली है कि हर सब्जेक्ट मदरसा होने के बावजूद भी हर सब्जेक्ट की यहाँ पढ़ाई होती है। अलग अलग दर्जे में जाकर हमारी कोशिश होगी कि हम बच्चों से बात करें और जानें कि किस तरह की यहाँ पढ़ाई होती है। दर्शकों बता दें कि इस मदरसे की बात करें तो दारुत तालीम व तरबियत के जो सेक्रेटरी हैं वो यहाँ के सांसद मौलाना खालिद सिद्दीकी साहब यहाँ के सेक्रेटरी हैं और ख़जांची की बात करें तो ये हाजी कलाम साहब हैं जो बरसों से इस मदरसे की खिदमत कर रहे हैं और यहाँ के निज़ाम को चुस्त दुरुस्त बनाने में कामयाब रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। बैठे आप लोग। सर आपकी तारीफ? मेरा नाम मोहम्मद रियाजुद्दीन सिद्दीकी हो। मेरा घर चाहिए गांव रमौल में हो। रियाजुद्दीन सिद्दीकी, आप नेपाली पढ़ाते हैं क्या? हजूर मैं नेपाली पढ़ाऊँ। नेपाली पढ़ाते हैं। आपके बच्चे नेपाली पढ़ते हैं? हजूर। सब्जेक्ट है ये किताब? नेपाली सब्जेक्ट। नेपाली सब्जेक्ट है। ठीक है, थोड़ा हम बच्चे से भी बात करते हैं। क्या नाम बेटा आपका? खुशबू खातून। खुशबू खातून। घर कहाँ है आपका? रमौल। पापा का नाम? मोहम्मद अहमद। कहाँ रहते हैं पापा आपके? क्या करते हैं पापा? होटल चला। अच्छा, तो बैठिए आप थोड़ा सुनाइए तो क्या पढ़ती हैं आप? सुन को फूल एवटा गाँव में राजू नाम को किसान थियो उसले कुकुरा पाल थियो कुकुराले फूल पारथे कुकुराले ती फूल बाटा चल्ला पानी कोरलते। अच्छी बात है। नेपाली तुम लोग यहाँ घर में ही बोलती हो? घर में नहीं बोलती हो नहीं। लेकिन नेपाली जानती हो, अगर बात करेगा कोई नेपाली में समझ लेती हो। हाँ, अच्छी बात है, बहुत खूब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ैन सिद्दीकी। ये कौन सी? ये अतफाल इब्तदाई क्लास है। अच्छा, अतफाल। इसको यूकेजी वगैरह क्या कहा जाता है? नर्सरी कहा जा सकता है। नर्सरी कह रहे हैं इसको? जी चलेगा। ठीक है, हम देखें कुछ बहुत प्यारा बच्चा सब है, कुछ बात करें इससे। क्या नाम बेटा आपका? सफवान। सफवान नाम है आपका। बहुत छोटा बच्चा। बैठ जाए बेटा आप। बैठिए। तो क्या पढ़ते हैं ये? क्या कौन सी किताब? पढ़िए तो, पढ़ने आता है? पढ़िए तो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ बा ता सा जीम हा हा
दाल वाल रा बहुत बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पापा का नाम क्या बताया आप? सरवर आलम। अच्छा, क्या करते हैं पापा आपके? काम करते हैं। काम करते हैं। अब घर कहाँ है? घर मिल कहीं यहाँ पर। घर कहाँ है? मिल कहीं यहाँ पर। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत खूब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बैठे आप लोग। क्या तारीफ है आपकी? जी मोहम्मद मुस्तकीम नदवी। मुस्तकीम नदवी साहब क्या पढ़ाते हैं इसको आप? कससुन नबीय्यीन अरबी की किताब है। कससुन नबी है, अरबी है। जी ठीक है, हम बात करते हैं बच्चे से। क्या नाम बेटा आपका? इरम फातिमा। इरम फातिमा। घर कहाँ है आपका? रमौल में। रमौल। पापा का क्या क्या नाम है? मोहम्मद नूर आलम। नूर आलम। क्या पढ़ रहे हैं? कौन सी किताब है ये? कससुन नबीय्यीन। कुछ सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिइरु ज़मज़मा, ज़मज़म का कुआँ। व अतिश इस्माईल मर्रतन, और एक दफ़ा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को प्यास लगी। व अरादत उम्मुहु अन तस्क़ियहु माअ, और उनकी वालिदा ने चाहा कि उनको पानी पिलाए। वलाकिन ऐनल माउ, लेकिन पानी कहाँ है? व मक्कतु लैसा फ़ीहा बिइरुन व मक्कतु लैसा फ़ीहा नहरुन, और मक्का ऐसी जगह थी जहाँ ना ही तो कोई कुआँ था, और मक्का ऐसी जगह थी जहाँ ना ही तो कोई नहर था। वकानत हाजरू ततलुबुल माउ व तजरी मिनस सफ़ा इलल मरवती व मिनल मरवती इलस सफ़ा, और हज़रत हाजिरा पानी की तलाश में सफ़ा से मरवा तक और मरवा से सफ़ा तक दौड़ रही थी। मनस। बहुत खूब, बहुत खूब। वालेकुम अस्सलाम। बैठे आप लोग। आपकी तारीफ? मोहम्मद फैयाज सिद्दीकी। फैयाज सिद्दीकी। सर क्या पढ़ाते हैं आप? मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। मैथमेटिक्स पढ़ाते Yes, हैं। कौन सा क्लास है ये? ये क्लास 2 है सर। क्लास 2 है। यस। मैथमेटिक्स आप लोग कैसे पढ़ाते हैं या क्या स्टाइल है पढ़ाने का? मतलब कि बोर्ड पे पढ़ाते हैं? जी जी बोर्ड में पढ़ाता हूँ। बोर्ड पे पढ़ाते हैं। जी जी तो ये स्टैंडर्ड 2 हुआ। जी स्टैंडर्ड 2 हो स्टैंडर्ड 2 हुआ। जी। मतलब कि स्टैंडर्ड 2 में क्या सब पढ़ाते हैं? जैसे सब्जेक्ट सब। हमें मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं तो जी मैथ में क्या सब मैथमेटिक्स होता है? ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ये सब है। Divide है, और जी जी हाँ, नेपाली सिलेबस का जो नेपाली सिलेबस मतलब सिलेबस के हिसाब से पढ़ाते हैं। जी, जी। मदरसा में भी जी। नेपाली सिलेबस का पूरा एहतमाम होता है, जी उसके जी हिसाब से पढ़ाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। जी। आइए हम बात करते हैं मदरसे में ज़ेर तालीम तलबा व तालिबात से और जानते हैं कि इस मदरसे में कौन कौन सी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तारीफ़ आपकी? हाफिज़ महफूज साहब। महफूज साहब। कौन सा क्लास है ये? ये एक क्लास है। एक क्लास। जी। क्या सब पढ़ाई होती है क्लास यहाँ में? पे असरी भी तालीम होती है और कुरान की भी। तो कुरान की शुरुआत हुई है, ये 20-25 दिन हुआ है। कुरान की शुरुआत मतलब उसको क्या बोला जाता है? जो शुरू में नूरानी कायदा। नूरानी कायदा जी, उसके बाद कुरान की शुरुआत कुरान हुई की है। शुरुआत होती है। किसी जी। बच्चे से हम बात करें? जी जी आ सकते हैं। क्या नाम बेटा आपका? मोहम्मद अय्यान। घर कहाँ है? रमना। पापा का नाम? मोहम्मद रजाउल्लाह। क्या करते हैं पापा आपके? काम करते हैं। काम करते हैं। पर सुनाइए तो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइकल्लज़ीना इश्तरउज़ ज़लालता बिल हुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। रहने दीजिए। बहुत शुक्रिया। बहुत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तारीफ़ आपकी? मोहम्मद असजद अली। असद अली। क्या पढ़ाते हैं आप? इंग्लिश पढ़ाते हैं। इंग्लिश पढ़ाते हैं। कौन सा क्लास है ये? क्लास 4। क्लास 4 है। किसी बच्चे से हम बात कर सकते हैं? जी, बात बिल्कुल। कर सकते हैं। क्या नाम बेटा आपका? माय नेम इज़ शबनम। माय नेम इज शबनम। अंग्रेजी पढ़ती है? अंग्रेजी में। पापा का क्या नाम है आपके? माय फादर्स नेम इम्तियाज़। वेरी गुड। क्या पढ़ती हैं? सुनाइए तो पढ़ करके। पढ़ने आता है? जी। पढ़िए। The last donkey on there was a very funny man. His name was Jeha. He had 5 big donkeys. He didn't was any more donkeys because his donkeys were the best in the land. Some people wanted to buy his donkeys. वेरी गुड। बहुत अच्छा। हम में कुछ लड़के से। अब क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद रैयान। मोहम्मद रैयान सिद्दीकी। रैयान सिद्दीकी। पढ़ने आता है? आता है। पढ़िए तो यहाँ से। क्या है? वन डे। One day, Jah हाँ ठीक है। took हाँ हाँ। has donkeys to a nice फील्ड field In in the the कंट्री है क्या? Country. हाँ, बहुत अच्छा।
पापा का नाम क्या है आपके? मोहम्मद मेहदी हसन। क्या करते हैं पापा आपके? काम करता क्या यही काम करते हैं? रमौली घर है आपका? जी। चलिए शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीफ आपकी? मेरा नाम हुआ नाइमुद्दीन कासमी। नईमुद्दीन कासमी साहब, घर कहाँ है आप? मेरा घर मलमल हुआ। मलमल है। आप मधुबनी जिला रमौल बिहार में, रमौल में आप जो है जी। दारुत तालीम और तरबियत में आप जी माशाल्लाह यहाँ तालीम देते हैं। 16 साल से लगभग यहाँ हम क्या तालीम दे पढ़ाते रहे हैं हैं। आप यहाँ? ये यहाँ कौन सा दर्जा है यहाँ? ये इस दर्जे का नाम है दर्जा तालीमुल कुरान अलिफ। इन बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए इब्तदाई चीज़ें, इब्तदाई कवायद ये बताया जाता है और सिखाया जाता है और अल्फाज की दुरुस्तगी कराई जाती है। तो फिर कुछ बताएं आप। जी जी पढ़ा बता पढ़ाई। बहुत खूब, शाबाश बेटा। आपके पापा का नाम क्या है? कलीम मोहम्मद। क्या? कलीम मोहम्मद। क्या करते हैं पापा आपके? कहाँ काम करते हैं? जी। कहाँ? जयनगर जाते हैं। जयनगर जाते हैं। बहुत अच्छा बेटा, खूब मेहनत से पढ़िए, ठीक है? माशाल्लाह। दर्शकों, एक बहुत बड़ी बात यह है कि दारुत तालीम और तरबियत रमौल की अगर बात की जाए तो यहाँ इनकम जनरेटिंग प्रोजेक्ट भी चलता है। हम दिखलाते हैं आपको कैसा है ये इनकम जनरेटिव प्रोजेक्ट। यहाँ सिलाई बच्चों को सिखलाया जाता है 3 महीने के अंदर में। जो खासकर लड़कियाँ हैं, जो तालिबात हैं, उन्हें सिखलाकर इस लायक बनाया जाता है कि वह सिलाई करे और सिलाई कर अपनी आने वाले वक्त में खुद की कफ़ालत कर सके, कुछ आमदनी भी कर सके। देखिए यह रिपोर्ट। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शबाना खातून। शबाना, यहाँ सिलाई देख रहे हैं होता है, क्या आप यहाँ सिखलाती हैं क्या? जी। क्या सब सिलना सिखलाती हैं? कपड़ा होता है, कपड़ा, कुर्ता पैजामा, लेडीज सूट वगैरह, प्लाजो, फिर फराक, लेडीज सूट भी, फ्रॉक वगैरह जी। अच्छा, ये कितने महीने में? यहाँ तो लिखा हुआ है, फिर आप दिख रहा है उधर कैमरा। 3 महीने में, 3 महीने में सिखला देते हैं आप? जी, सीखेगी तो सिखा देंगे। हाँ, 3 महीने में कोशिश होती है सिखला दिया जाए। जी। अच्छा, ये जितनी मशीन है यहाँ पे, लगभग आपके लगभग 1 दर्जन मशीन लगी हुई है यहाँ। तो कितना घंटा सिखलाते हैं? 1 घंटा सिखाते हैं। 1 घंटा जी। तो देखा जिस तरीके से, क्या नाम बताया आपने? शबाना। शबाना ने बताया कि यहाँ जो है इस मदरसे में 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। कुछ वक्त ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, वो तो डिपेंड करता है सीखने वालों पर। अगर वो सीखना चाहती है तो 3 महीने में भी सीख कर कामयाब हो सकती है। और ये बहुत बड़ी बात है, ख़ासकर उन बेटियों के लिए जिन्हें एक घर से दूसरे घर जाना है। यह खुद का हुनर होता है। अगर खुद के हाथ में हुनर हो तो यह बहुत ही फ़ायदेमंद और सूदमंद होता है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है हजरत आपका? मुजाहिदुल इस्लाम नदवी। कौन सा दर्जा है ये सानविया खामिसा है। सानविया खामसा, इससे अरबी क्या? चाहरुम कहते हैं अरबी इसको। चाहरुम बोलते और हैं। किस सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है इसमें? इसमें हदीस शरीफ इमाम नववी की किताब है रियाजुस सालिहीन हदीस की, वही पढ़ाई जाती है। किसी बच्चे से मैं बात कर सकता हूँ? जी कर सकते हैं, करिए, आराम से कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रेहान सिद्दीकी। रेहान सिद्दीकी साहब,
कुछ सुनाइए आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नद-दुनिया हुल्वतुन ख़ज़िरा व इन्नल्लाह मुस्तख़लिफ़ुकुम फ़ीहा फ़यंज़ुरु कैफ़ तअमलून फ़त्तक़ुद-दुनिया वत्तक़ुन-निसा फ़इन्न अव्वल फ़ितनति बनी इसराईल कानत फ़िन-निसा। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाते हैं कि बेशक दुनिया मीठी और हरी भरी है और बेशक अल्लाह ताला तुम्हें उसका खलीफा बनाएंगे तो वो देखेंगे कि कैसे तुम काम कर रहे हो, तो तुम दुनिया से डरो और औरतों से डरो। तो बेशक बनी इसराइल का पहला फितना औरतों में से हुआ। रवाहु मुस्लिम। शुक्रिया। अब हम पहुंच रहे हैं शोबे हिफ्ज़ में। हम बात करते हैं, वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ जो उस्ताद हैं उनसे हम बात करते हैं, फिर उसके बाद हमारी कोशिश होगी कि जो बच्चा यहाँ हिफ्ज़ कर रहे हैं हम उनसे भी मिलकर बात करेंगे और आपको भी कोशिश करेंगे सुनाने का कि किस तरह से, किस अंदाज़ में वो पढ़ते हैं, कुरान शरीफ कैसे हिफ्ज़ करते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम आपको सुनाएं। इस्तकबाल है आपका, तारुफ करें अपना। क्या नाम है आपका? जी कारी नईमुद्दीन कहते हैं लोग जी। मैं यहाँ का बहुत कदीम उस्ताद हूँ और शोबे हिफ्ज़ का उस्ताद हूँ। ये आप, मैं चाहूँगा कि एक बच्चे को दें, आप बताएं, जो हमारे सामईन हैं हम उन्हें सुनाएं ताकि आपके जो बच्चे हैं उसके हिफ्ज़ करने का अंदाज़ किस तरह से है। ठीक है। बाबू मोहम्मद अरकम साहब आइए। तो कौन है अरकम साहब? मैं ही चलाता हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद अरकम। अरकम, कहाँ घर है आपका ये बताएं आप? मोरंग जिला नेपाल। मोरंग जिला नेपाल। अब्बू क्या करते हैं आपके? पढ़ाते हैं। कहाँ पढ़ाते हैं? यहीं पे। यहीं पढ़ाते हैं। अब माशाअल्लाह। चलिए कुछ सुनाइए आप। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़र्जि'ल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير। बहुत यह दारुल तालीम और तरबियत का कंप्यूटर लैब है। हम देखते हैं, आप दिखाने की कोशिश करते हैं कि कितनी कंप्यूटर यहाँ लगी हुई हैं। क्या नाम हुआ आपका? शारिक सुल्तान। शारिक सुल्तान साहब, आप टीचर हैं यहाँ कंप्यूटर के? जी। अच्छे, इस बच्चे से बात करें कुछ? जी। इधर लाइए, तो कैमरा दिख लाइए इधर। क्या नाम है बाबू आपका? मोहम्मद अनीस। अनीस जी। अच्छे, आप यहाँ कोर्स करते हैं? जी। आप भी सीखते हैं यहाँ? जी। अच्छे, एक चीज़ पूछे आपसे, मदरसे में पढ़ते आप हैं, किस दर्जे में हैं आप? दर्जा हिफ्ज़ में। दर्जा हिफ्ज़ में आप हैं, माशाअल्लाह। CPU का फुल फॉर्म पता है आपको? जी। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दर्शकों देखा, ये हिफ्ज़ कुरान की ये हिफ्ज़ कर रहे हैं। और अक्सर बेशतर लोगों का जो मानना होता है, जो हिफ्ज़ करने वाले होते हैं, उन्हें कंप्यूटर की जानकारी नहीं होती या फिर वो साइंस नहीं जानता, मैथमेटिक्स नहीं जानता। देख सकते हैं ये कंप्यूटर पर बेहतरीन टाइपिंग कर रहे हैं। मैंने अभी इनसे CPU का फुल फॉर्म भी पूछा है और इसे मैंने जानने की कोशिश की। उन्होंने कहा मैं हिफ्ज़ कर रहा हूँ। तो यह है दारुल तालीम और तरबियत की खूबी कि यहाँ हर तरह से बच्चों को जो है, चाहे वो सिलाई कढ़ाई का मामला हो या कंप्यूटर का मामला हो, जानकारी दी जाती है ताकि बच्चा मदरसा से तालीम हासिल करने के बाद भी बेहतर मकाम हासिल कर सके और कामयाबी के साथ ज़िंदगी गुजारे। आइए अब हम बात करते हैं मदरसा के सदर मुदर्रिस से। इस्तकबाल है आपको। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। शाहिद भाई, बड़ी खुशी हुई आपसे मिल करके। आप तशरीफ़ लाए और अचानक आए और मदरसा के हालात और मदरसा की कुछ सरगर्मियाँ को समझने के लिए आए। आपका भी इस्तकबाल है, मुबारक है। क्या कहना चाहेंगे? आज मैंने आपके मदरसा पहुँचकर ये कह सकता हूँ मैं कि एक
जो दर्जा है उसका मैंने मुआयना किया, बच्चों से मेरी मुलाकात हुई, इस्तादिया कराम भी थे, अलग अलग दर्जे में उस्ताद भी मिले। सबसे खुशी मुझे उस वक्त हुई जब मैं आपके यहाँ सिलाई कढ़ाई का भी नज़्म देखा, कंप्यूटर का भी नज़्म देखा, पाक भी बन रहा है आपके यहाँ। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? माशाल्लाह, देखिए लोग ये समझते हैं दीनी मदरसों में सिर्फ़ दीनी तालीम ही पढ़ाई जाती है, दी जाती है, ऐसा नहीं है। यहाँ सिलाई मशीन ही नहीं, शायद आप कंप्यूटर सेक्शन में नहीं गए होंगे, वहाँ कंप्यूटर सेक्शन में गया। माशाल्लाह कंप्यूटर भी बच्चों के लिए का इंतज़ाम है, कंप्यूटर का भी बच्चे सीखते हैं। नेपाली पढ़ रहे हैं बच्चे, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, उर्दू पढ़ रहे हैं, अंग्रेज़ी पढ़ रहे हैं, और साथ में जो है कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, हदीस पढ़ रहे हैं, हदीस सुना है बच्चों से, फ़िक़्ह भी पढ़ रहे हैं, अक़ीदा पढ़ रहे हैं। ये सारे उलूम के साथ साथ जो है सिलाई बच्चियों को के लिए है, और कंप्यूटर भी है। जो बच्चियाँ जो भी सीखना चाहें उसके लिए एक अलग उस्ताद है, मौलाना शारिक साहब, वो सिखाते हैं इन बच्चों को और बच्चियों को। ये चीज़ मैंने देखा यहाँ कि जैसा कि मुझे पता है कि मौलाना खालिद सिद्दीकी साहब जो इन दिनों सांसद भी हैं यहाँ, सेक्रेटरी हैं मदरसे के, और हाजी कलाम साहब बुज़ुर्ग हस्ती हैं, और मेरा मानना है कि अरसा दराज से जो है इस मदरसे को सींचने का काम किया है और कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? माशाल्लाह, देखिए ये इस मदरसे की जब बुनियाद पड़ी 1990 में, तो 2 खजपोश इमारत पर, वो मक्की जामी मस्जिद है, वहाँ पे ये 2 कमरों पर मुश्तमिल था, इब्तिदाई तालीम होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह जब से हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खालिद सिद्दीकी साहब मदरसे की निज़ामत को संभाले हैं, दिन ब दिन मदरसा जो है तरक्की के राह पर चलता रहा और अभी यहाँ तक पहुँचा है, और उम्मीद है कि इससे आगे पहुँचेगा। अभी खुशी की बात यह है कि हमारा ये इदारा जो है, ये मदरसा नेपाल सरकार से 8 क्लास मंजूर है। यहाँ के बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं 8 क्लास में, पूरे नेपाल में जहाँ कहीं जाना चाहे 9 क्लास में उनका एडमिशन हो जाएगा। 9th में हो जाएगा? जी 9th में हो जाएगा। कितने उस्ताद हैं यहाँ? 15 उस्ताद हैं। 15 उस्ताद जी। उसके लिए साइंस के लिए अलग है, नेपाली के लिए अलग है, इंग्लिश के लिए अलग है, मैथ के लिए अलग है, उसके बाद अरबी के लिए क्या कहते हैं, उर्दू के लिए, ये सब के लिए हिफ्ज़ शोबे हिफ्ज़ के लिए जानना चाहेंगे। आप सदर मुदर्रिस भी हैं और 15 ये कह सकते हैं कि 15 को साथ लेकर 14 को साथ लेकर चलना है, बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। ये जो कह सकते हैं कि जो मेहनत करते हैं आपके यहाँ, जो मुआविन टीचर, असिस्टेंट टीचर होते हैं, उनके जो माहाना की बात होती है, तनख्वाह की बात होती है, सेक्रेटरी साहब देते होंगे, खजांची साहब देते होंगे, वो नज़्म कैसे होता है? देखिए, मतलब सरकारी की नहीं, सरकारी तरफ से कुछ नहीं। यहाँ नेपाल सरकार जो है मदरसों को किसी टीचर को नहीं देते हैं, बल्कि कुछ ताउन करते हैं। बस ये इदारा जो चलता है बस चंदा से। रमज़ान में हम लोग निकलते हैं मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, और गाँव के लोगों का भी सपोर्ट रहता है। उसी चंदे से पूरे साल? जी 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 जी, पूरे साल उसी चंदे से। इसलिए असातिज़ा की तनख्वाह मेयारी नहीं है। उसकी वजह यह है कि इनकी ज़रिया आमदनी मजबूत नहीं है। क्या करना होगा इसलिए अगर इसके लिए, ताकि मजबूती आए इसके अंदर, जो असातिज़ा कराम काम कर रहे हैं इसमें उन्हें बर वक्त जो है तनख्वाह मिल सके, क्या करना होगा इसके लिए? अब शाहिद भाई, इसके लिए तो क्या है कि किसी अच्छे माहिर से भी, हाँ, अवामुन्नास जो है हमारे, अवाम तवज्जो देने की ज़रूरत है, अवाम को तवज्जो देने की ज़रूरत है, ताकि जब जाहिर है कि इसकी आमदनी बढ़ेगी तो अभी जो काम हम लोग कर रहे हैं, उम्मीद है और मौलाना खालिद साहब का अज़्म भी है, इससे ज़्यादा काम हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा पहुँचे। नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान के दूर से बच्चे आवे पढ़ने के लिए, लेकिन ज़रिए आमदनी न होने की वजह से कठिनाई होती है, दिक्कत होती है। अच्छे और माहिर असातिज़ा नहीं मिलते हैं, बासलाहियत असातिज़ा इसलिए नहीं मिलते। अच्छी सलाहियत के मालिक उस्ताद को लेंगे तो अच्छी तनख्वाह भी देनी पड़ेगी, और मदरसे के पास जो है ना मादी क़ुव्वत कमज़ोर है। क्या कहना चाहेंगे आप आज हमारे हिंदुस्तानी मीडिया के ज़रिए? हम हिंदुस्तानी मीडिया के ज़रिए और नाज़रीन सामाईन से ये दरख्वास्त करेंगे कि इस इदारे के ऊपर तवज्जो दें, अपनी ज़कात, खैरात, सदक़ात, अपनी ताउन से जो है इस इदारे को भरपूर ताउन करें, ताकि हमें दीन की खिदमत के लिए जो है आसानियाँ हो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाहु खैर।